आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हाफ़िज़ा इफ़रा जावेद इस्लाम आप सबसे मुखातिब हूँ अपने यूट्यूब चैनल इन्फिनिट इस्लाम में। आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, ज़िंदगी पुरसकून पुरइत्मीनान और ईमान बिलखैर गुज़र रही होगी। आज के लेक्चर में हम जिस टॉपिक को कवर करने जा रहे हैं वो है अज़ाब कब्र, यानी क्या अज़ाब कब्र बरहक है। इस पर बात करेंगे कुरान और अहादीस से दलाइल के साथ। तो लेक्चर की फहरिस्त सबसे पहले देख लेते हैं कि सबसे पहले बात होगी आलम बरज़ख की तारीफ़ के बारे में, फिर अज़ाब कब्र की तारीफ़ पढ़ेंगे, फिर कुरान से सबूत क्या हमें मिलते हैं उन पर बात होगी, अहादीस सहीहा से हम सबूत देखेंगे। उसके बाद ये भी देखेंगे कि ऐसे कौन से खुशनसीब हज़रात हैं जो कि अज़ाब कब्र से महफूज भी हैं और ये भी अहादीस से साबित है। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले बरज़ख की तारीफ़ जान लेते हैं कि रूह के जिस्म से परवाज़ कर जाने के बाद जिस्म जिस शक्ल में भी हो, ख्वाह पानी में हो, दरिंदा के पेट में हो या ज़मीन में मदफून हो, सालिम हो या मादूम हो गया हो, इसे बरज़ख या कब्र कहते हैं। तो पहले ये पॉइंट ज़हन में रखना ज़रूरी है कि बरज़ख से क्या मुराद है। रूह जिस्म से निकली, अब जिस्म जिस भी हालत में है, जहाँ भी मौजूद है, वो 2 गज़ ज़मीन का टुकड़ा है वहाँ है, उसे कोई दरिंदे ने खा लिया, वो वहाँ पर है, उसके पेट में है, वो पानी में डूब गया और उसकी डेड बॉडी इंसानों को नहीं मिली कि वो पकड़ के दफना सकते। मुराद क्या है कि बॉडी जहाँ भी मौजूद है, अब रूह उसके अंदर मौजूद नहीं है तो उसका बरज़खी सफ़र शुरू हो चुका है। वो जो फिनोमिना है उसको बरज़ख या कब्र कहा जाता है। क्या फिनोमिना? यानी जब रूह जिस्म में मौजूद ना हो। अब ऐसे ही बरज़खी क़याम में नेक रूह को राहत और बुरी रूह को तकलीफ़ और अज़ाब का सामना करना होता है और इसी को अज़ाब कब्र से ताबीर किया जाता है। यानी अज़ाब बरज़ख हकीकी मानी मुराद है। अज़ाब कब्र किस तरह से आम हुआ, यानी कि मोस्टली ऐसा ही होता है कि मुर्दों को मुसलमानों में मरने के बाद दफना दिया जाता है। वो तो जो हादसाती तौर पर मरते हैं, अल्लाह सबको ईमान व आफ़ियत वाली सलामती वाली मौत अता करे, लेकिन जो हादसाती तौर पर बाज़ औक़ात मर जाते हैं और उनकी बॉडीज़ नहीं मिल पाती, उनका केस भी मैंने आपको बता दिया ऊपर, ठीक है, कि वो भी जिस हालत में जहाँ मौजूद हैं वो बरज़खी दुनिया है। और इसी तरह से जो आम तौर पर मुर्दों को कब्र में दफनाया जाता है, इसलिए इसको अज़ाब कब्र कहा जाता है। हालांकि हकीकी मायने क्या है, जो है वो आलमी बरज़ख मुराद होता है और उसमें ही उनके साथ जो सलूक दरपेश होता है उनके, यानी अगर वो राहत में हैं तो भी उनको बरज़खी राहत नसीब में है, वो बरज़खी राहत में है, और अगर वो तकलीफ़ में है तो उस तकलीफ़ को अज़ाब कब्र कहा जाता है। समझ आ गई? यानी कब्र हम में आम है ना कि हम मुर्दों को कब्र में दफनाते हैं, तो इसलिए हमने इस्तिलाही मानों में अज़ाब बरज़ख को अज़ाब कब्र से तबीर करना शुरू कर दिया, जो कि गलत नहीं है। आपको मैं यहाँ तक क्लियर ये किया है कि अज़ाब कब्र और आलम बरज़ख इन दोनों में डिफ्रेंशिएट क्या है। बरज़ख की तारीफ़ क्या है ये मालूम हो गई। अब इसी को दोबारा पढ़ते हैं कि अज़ाब कब्र यानी शरीयत इस्लामिया की एक ख़ास इस्तिलाह, इसे लफ्ज़ी मानी और मफ़हूम के साथ नहीं समझा जा सकता। दुनियावी ज़िंदगी और आखिरत के दरमियान वक्फ़े को बरज़ख या कब्र कहते हैं। यानी इंसान ने दुनियावी ज़िंदगी देख ली, अब रूह जिस्म से जुदा हो गई और अभी क़यामत आनी है। आखिरत के दिन अमाल का तमाम वो जो कुरान करीम में मेंशन है वो तो होगा, यानी आमाल सामने पेश किए जाएंगे, जिसके अच्छे हैं वो जन्नत में, जिसके बुरे हैं वो जहन्नुम में, वो तो होगा। लेकिन उससे पहले दुनियावी ज़िंदगी गुजर जाने के बाद और क़यामत कायम होने से पहले जो लोग जिस हालत में हैं, मौजूद हैं, जिस जगह पर उन्होंने स्टे किया हुआ है, वो वक्फ़ा बरज़ख कहलाता है। बरज़ख कहते हैं आड़ को, ठीक है। तो वो आड़ है, रुकावट है, उसी रुकावट वाली लाइफ को जो कि आखिरत तक जाने और दुनियावी ज़िंदगी से निकल जाने के बाद जिस जगह पर वो इंसान मौजूद होता है वो क्या कहलाता है? कब्र या बरज़ख। और ये जैसे कि हम पढ़ के आ चुके कि मुर्दे को ज़मीन के जिस 2 गज़ टुकड़े में दफन किया जाता है, कब्र की वो हकीकी मुराद बिल्कुल भी नहीं है। कब्र यानी बरज़ख के लिए कोई भी मुतय्यन जगह मखसूस नहीं है, यानी कि कब्र से मुराद वो ज़मीन का टुकड़ा ही नहीं है, बल्कि बरज़खी ज़िंदगी मुराद है, जिसकी डिटेल मैंने आपके सामने बयान कर दी। यानी यहाँ तक हमने क्या पढ़ा कि बरज़ख क्या है ये भी हमने पढ़ लिया। अब बरज़ख को
हम कब्र से क्यों ताबीर करते हैं ये भी हमने पढ़ लिया कि आम तौर पर मुर्दों को दफन ही किया जाता है और दफन करने के बाद उनके साथ जो मामला होता है वो बरज़खी मामला होता है, और अगर वो उसके आमाल बुरे हों और उसके साथ बुरा मामला हो और उसी बरज़खी अज़ाब को अज़ाब कब्र कहा जाता है। सूरह गाफिर की आयत नंबर 46, इसमें क्या इरशाद है, अन्नारु युअरदूना अलैहा गुदुव्वन व अशिय्या व यौम तक़ूमुस्साअह अदखिलू आला फ़िरऔन अशद्दल अज़ाब। आग जिस पर सुबह शाम पेश किए जाते हैं और जिस दिन क़यामत कायम होगी, हुक्म होगा फ़िरौन वालों को सख्त तर अज़ाब में दाखिल हो जाओ। अब देखें आयत के अव्वली हिस्से में क्या है, अन्नारु युअरदूना अलैहा गुदुव्वन व अशिय्या, वो आग पर पेश किए जाते हैं गुदुव्वन व अशिय्या, सुबह शाम। फिर कहा व यौम तक़ूमुस्साअह, और जिस दिन क़यामत कायम होगी उस दिन भी उन्हें सख्त तरीन अज़ाब में दाखिल कर दिया जाएगा। तो मुराद क्या है, अभी क़यामत कायम नहीं हुई तो रब फरमा रहा है अभी भी वो आग पर पेश किए जा रहे हैं। कौन? फ़िरौन और उसके पैरोकार। तो वो कौन सी मुराद है, वो कौन सा अज़ाब है? फ़िरौन की मम्मी तो अभी भी मिस्र के अजायब खाने में मौजूद है, वो किसी कब्र के अंदर बंद नहीं है। तो वो कौन सा अज़ाब है जो फ़िरौन को और उसके साथ वालों को, उसके पैरोकारों को दिया जा रहा है, उसका ज़िक्र इस आयत में मौजूद है कि वो अभी बरज़खी दुनिया का अज़ाब सह रहे हैं, लेकिन जब क़यामत कायम होगी तो शदीद तरीन अज़ाब में उनको दाखिल कर दिया जाएगा। उम्मीद है बात समझ आ गई होगी कि फ़िरौन और उसकी कौम को दुनिया में गर्क कर दिया गया, फिर इन्हें सुबह शाम आग पर पेश किया जाता है और वो इसमें जलाए जाते हैं, और जिस दिन क़यामत कायम होगी उस दिन फ़रिश्तों को हुक्म फरमाया जाएगा कि फ़िरौन वालों को जहन्नुम के सख्त तर अज़ाब में दाखिल कर दो। और इस हवाले से हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत भी हमें मिलती है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हर मरने वाले पर इसका मुकाम सुबह शाम पेश किया जाता है, जन्नती पर जन्नत का और दोज़खी पर दोज़ख का, और इससे कहा जाता है कि ये तेरा ठिकाना है, यहाँ तक कि क़यामत के दिन अल्लाह तुझे इसकी तरफ उठाए। फिर इसके बाद कुरान करीम की अगली आयत से इस्तिदलाल करते हैं। सूरह तौबा की आयत नंबर 101 है। इसकी ज़्यादा डिटेल्स अगर आपने पढ़नी है, जाननी है, तो इसी चैनल पर प्लेलिस्ट मौजूद है, सूरह तौबा की मुकम्मल तफसीर वहाँ मौजूद है, तो वहाँ से मज़ीद तफसीलात आप पढ़ सकते हैं। यहाँ मुनाफिकीन का जिक्र है, ठीक है। और इसकी आयत का तर्जुमा देख लेते हैं। सनुअज़्ज़िबुहुम मर्रतैनि सुम्मा युरद्दूना इला अज़ाबिन अज़ीम। फरमाया गया अनकरीब हम इन्हें 2 मरतबा अज़ाब देंगे, फिर इन्हें बड़े अज़ाब की तरफ फेरा जाएगा। यहाँ मुनाफिकीन का जिक्र है, और क्या जिक्र है कि 2 मरतबा अज़ाब देने से मुराद क्या है कि एक तो दुनियावी रुसवाई और कत्ल, और दूसरा अज़ाब बनने के बाद कब्र में, और तीसरा रब्बुल आलमीन ने फरमाया फिर इन्हें बड़े अज़ाब की तरफ फेरा जाएगा। अब यहाँ पर सराहतन जिक्र तो मौजूद नहीं है कि वो बड़ा अज़ाब कौन सा है, लेकिन ओब्वियसली बड़ा अज़ाब क़यामत के दिन अज़ाब जहन्नुम है, जिसमें वो दाखिल कर दिए जाएंगे। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि ताजदार रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर मुझे ये ख़दशा ना होता कि तुम मुर्दों को दफन करना छोड़ दोगे तो मैं अल्लाह ताला से दुआ करता कि वह तुम्हें अज़ाब कब्र सुनाए। है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अज़ाब कब्र से पनाह मांगने की तरगीब दी है। मज़ीद अहादीस पढ़ते हैं कि हज़रत बर्रा फरमाते हैं कि हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक अंसारी सहाबी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के जनाजे में निकले। जब कब्र तक पहुँचे तो वो अभी मुकम्मल नहीं हुई थी, चुनांचे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठ गए और हम भी उनके इर्द गिर्द इस तरह खामोशी से बैठ गए गोया कि हमारे सरों पर परिंदे बैठे हों। यानी इस कदर खामोशी और इस कदर वो कह लें कि स्टैटिक हालत में, जामिद हालत में बैठे थे, गोया कि परिंदे हमारे सरों पे और हम ज़रा सा ही लेंगे तो वो उड़ जाएंगे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते मुबारक में एक लकड़ी थी जिसके साथ ज़मीन कुरेदने लगे, और सरे अनवर उठा कर 2 या 3 मरतबा इरशाद फरमाया कि इस्ताईज़ू बिल्लाहि मिन अज़ाबिल क़ब्र, यानी कब्र के अज़ाब से अल्लाह की पनाह मांगो। यह हदीस अबू दाऊद की है, मुस्तनद किताब में मौजूद है, मुस्तनद हवाला जात के साथ। इसके बाद हम एक और हदीस पढ़ लेते हैं, वो बुखारी शरीफ की हदीस है। हदीस नंबर भी आपके सामने है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ करते और यूँ फरमाते थे कि अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन अज़ाबिल क़ब्रि व मिन अज़ाबिन नारी व मिन फ़ित्यतिल महया वल ममाती व मिन फ़ित्यतिल मसीहिद दज्जाल।
यानी ए अल्लाह, मैं तुझसे कब्र के अज़ाब से पनाह मांगता हूँ, और जहन्नुम के अज़ाब से, और ज़िंदगी और मौत के फ़ितने से, और दज्जाल के फ़ितने से। यानी ये दुआ हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से भी मिलती है। बिल्कुल इसी तरह से तिरमिज़ी शरीफ की एक और हदीस है, इसका अरबी कॉन्टेक्स्ट आपके सामने है। इसकी उर्दू क्या है उसकी तरफ चलते हैं कि हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जब किसी कब्र के पास खड़े होते तो इस कदर रोते कि दाढ़ी मुबारक तर हो जाती। सवाल किया गया कि आप जन्नतो दोज़ख का तस्करा करके नहीं रोते और कब्र को देखकर इस कदर रोते हैं? तो हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने जवाब दिया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेशक कब्र आखिरत की मंजिलों में से पहली मंजिल है। अगर इससे निजात पाई तो इसके बाद की मंजिलें इससे ज़्यादा आसान हैं, और अगर निजात ना पाई तो इसके बाद की मंजिलें इससे ज़्यादा सख्त हैं। हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैंने कभी कोई मंज़र कब्र के अज़ाब से ज़्यादा सख्त नहीं देखा। अल्लाहु अकबर। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अज़ाब कब्र से महफूज फ़रमाए और हम सब के अक़ायद को दुरुस्त फ़रमाए कि अज़ाब कब्र का खौफ दिल में रखते हुए हम दुनियावी अमाल को बेहतरीन तरीके से सरअंजाम दें। और क्यों नहीं, क्योंकि अल्लाह के जो महबूब बंदे हैं रब्बुल आलमीन उनको अज़ाब नहीं देता, ना बरज़ख में ना रोज़ क़यामत, बल्कि उस दिन भी वो ब्लेस्ड पीपल होंगे। और जो अल्लाह के महबूब बंदे उनकी जान जो निकलती है वो भी आसानी से निकलती है। उन पर सकरात का वक़्त जो है वो आसान होता है, उन पर बरज़ख का वक़्त आसान होता है। जैसा कि आपके सामने है कि वो खुशनसीब लोग भी हैं जो अज़ाब कब्र से महफूज रहते हैं। और आपको बताती चलूँ कि इस पर भी बहुत डिटेल में बात हो सकती है, लेकिन यहाँ पर मैंने इसलिए इसको थोड़ा सा ऐड किया है ताकि वो जो अज़ाब कब्र पर पूरा लेक्चर लेके दिल में एक तरह का खौफ बिठा के कहीं किसी तरह की मायूसी ना लें, बल्कि उम्मीद रखें कि अल्लाह ईमान वालों के साथ है, नेक अमाल करने वालों के साथ है। तो वो जो कि शहीद हों, अल्लाह की राह में मारे जाएँ, तो वो भी अज़ाब कब्र से महफूज रहते। इब्ने माजा की हदीस है, जो रोज़ाना रात तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर यानी पूरी सूरतुल मुल्क पढ़ता है, ये भी तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है, वो भी अज़ाब कब्र से महफूज रहता है। और तिलावत कुरान कसरत से करने वाला ये भी अज़ाब कब्र से महफूज रहता है। अलगर्ज़ ये कि जो अल्लाह तबारक व तआला के अहकामात पर अमल करने वाला हो, दीन की सही इत्तबा करने वाला हो, अल्लाह के महबूब की सुन्नत पर अमल करने वाला हो, वो दुनिया में भी राहत में होता है, वो बरज़खी दुनिया में भी राहत में होता है, और वो रोज़े क़यामत भी राहत में होगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। अब तक के लेक्चर में कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, और मज़ीद किसी लेक्चर पर आपने बात करना चाहते हैं, आप उसको सीखना चाहते हैं, तो मुझे उसके बारे में भी कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।